बहुत अलग बात है भाई। यहां गीता अब हृदय की बात करें। गीता में 3 स्तर हैं। सबसे पहले कर्मयोग, शरीर का हिस्सा माने तो कमर से नीचे का हिस्सा ही कर्मयोग, ये इंपॉर्टेंट है। ज्ञान योग, ये मस्तिष्क, लेकिन ज्ञान योग और कर्म योग के बीच में जो है ना, वो हृदय में जो बात है वो भक्ति योग है। और भक्ति की बात हर किसी से नहीं कही जाती, ये प्रेम की बात है। ये प्रेम बड़ा अद्भुत है, इसको शब्दों में कहना भी मुश्किल है। और भगवान ने, अर्जुन ने नहीं पूछा, ये प्रेम की बात भगवान खुद अपनी तरफ से शुरू कर रहे हैं। ये 7वां अध्याय अर्जुन के किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है, ये भगवान ने खुद की तरफ से चालू किया है। क्या है 7वें अध्याय में, जहां से भक्ति योग शुरू होता है। अब 6 अध्याय 7 से 12 तक भगवान भक्ति योग की चर्चा करेंगे। दो बात महत्वपूर्ण है यहां पे, आप देखेंगे श्लोक में। चलिए श्लोक पढ़ लेते हैं पहले। मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मय्या आसक्त मना पार्थ, यानी मुझ में आसक्त मन वाला योगम, योग करे, योग युंजन करे, योग करे, लेकिन कैसे करे? मदाश्रया, मेरा आश्रय लेके। असंशयम समग्रम माम, अर्जुन मैं तुझे अपना समग्र रूप बताऊंगा। जैसे मेरा समग्र रूप है उसको तू मुझसे सुन। दो महत्वपूर्ण बात है यहां। एक तो भक्ति रूपी महल को भगवान कैसे खड़ा कर रहे हैं, आखिर भक्ति है क्या, पहले तो हम इस बात को समझेंगे गीता के हिसाब से। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान अपने समग्र रूप को यहां कह रहे हैं, इंटीग्रेटेड, टोटलिटी। प्राय हम सब लोग कौन से? पढ़े लिखे लोग, गीता और वेद शास्त्र पढ़े हुए लोग प्राय एक मत नहीं हो पाते। कहा जाता है हम हिंदुओं को दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, हम ही बहुत हैं, हम ही निपटा लेंगे आपस में। आप देख लो, आप में से मैं अभी पूछूंगा नहीं, क्योंकि थोड़ा हर्ट हो जाता है, हर्ट लोगों की लग जाती है। यदि आप 5 गुरुओं को मानने वाले हो तो जरूरी नहीं आप समझ में आए आपको एक दूसरे की बात। और मजा यह है कि जिसको आप मान रहे हो वो सर्वश्रेष्ठ होगा, गारंटी से, उससे ऊपर कोई चीज और नहीं होगी, ये और मजा है। हाँ, उससे ऊपर दुनिया में कोई चीज हो ही नहीं सकती, होगी कैसे बेचारी, क्योंकि आपके पास है ना वो चीज, इसलिए सब सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे की बात सुनने का, समझने का कतई हमारा इरादा नहीं है। कब? पढ़ा लिखा होने के बावजूद, वेद शास्त्र पढ़ने के बावजूद। क्यों है ऐसा? हम संप्रदायों के कारण एक पक्ष को देख पाते हैं, भगवान के को, समग्र रूप को। स्वामी शरणानंद जी महाराज का नाम आपने सुना है? कितने लोगों ने सुना है? अरे वाह, बहुत बढ़िया। मानव सेवा संघ जिनके द्वारा चलाया जा रहा है ना। स्वामी शरणानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु हैं, है ना, उनकी आंखें बहुत जल्दी चली गई, प्रज्ञा चक्षु है, बहुत विलक्षण संत हैं। स्वामी रामसुखदास जी महाराज उनमें गुरु भाव रखते हैं, हालांकि उन्होंने अपने गुरु का कोई नाम नहीं बताया, गुरु तो उनके थे, कोई और ही थे, लेकिन इनमें भी गुरु भाव रखते हैं, ऐसे विलक्षण होंगे। तो स्वामी शरणानंद जी महाराज एक बार ट्रेन में जा रहे थे, तो एक पादरी था सामने, क्रिश्चियन, तो उसने पूछा स्वामी जी से कि आप ईसा मसीह को जानते हो, हमारे मसीहा को? स्वामी जी ने कहा बेशक, अरे हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं उनको। कैसे जानते हो? वो चौंका। अरे कि देखो, ईसा मसीह भगवान के कौन है? पुत्र हैं, बेटे हैं, और भगवान मेरे दोस्त हैं, तो ईसा मसीह तो मेरा भतीजा है, और इतना प्यारा भतीजा है मेरा, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। और पादरी दंग रह गया कि यार ये संत का जवाब सुन के, वो तो समझ रहा था कि मेरी बुराई करेगा, ईसा मसीह ऐसा और फलाना, वो तो कह रहा है ईसा मसीह तो मेरा प्यारा भतीजा है। ये है समग्रता। जितने भी धर्म हैं ये भगवान के किसी एक अंग को दर्शाते हैं।
रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे विलक्षण संत हुए जिन्होंने हर रास्ते से जाके उस लक्ष्य को पाया, प्रैक्टिकल करके। वो ईसाई से गए, क्रिश्चियनिटी से गए, वो मोहम्मद इससे गए, मुसलमान, वो सबसे जितने भी हैं वो सबसे गए, और सबसे जाने के बाद उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया। उनका वर्डिक्ट काम का है क्योंकि वो जा चुके हैं सबसे। हमारे जैसा काम का नहीं है जो एक रास्ते से तक पहुंचे नहीं और ऐसे ही झंडा लेके खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा जेतो मत तेतो पथ, जितने रास्ते हैं उतने ही संप्रदाय, सारे रास्ते हैं उस भगवान को प्राप्त करने के। अब आपको निर्गुण अच्छा लगे निर्गुण मानिए, आपको सगुण अच्छा लगे मानिए, साकार निराकार सब एक ही भगवान के रूप है, इन सब का समग्र रूप है। भगवान कहते हैं मैं वो बताऊंगा। यदि हम इस बात को ठीक से समझ लें तो सनातन धर्म में आज जो मतभेद है और मनभेद है ये खत्म हो जाए। गीता समग्र की संकल्पना बताती है। गीता में एक शब्द नहीं मिलेगा जो तोड़ने का काम करे, गीता जोड़ने का काम करती है। ये तब कोई बात समझ में आए जब आप गीता को कुछ क्वालिटी टाइम दें। लोग गीता का एक पन्ना पढ़ते हैं, उसका फ्रंट पेज देखते हैं, 4 लाइनें व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं और कहते हैं हम तो गीता पढ़ चुके, तो सेक्स भी तो कर चुके, तो अब क्यों करना, खाना भी तो खा चुके, अब क्यों खाना। रोज पढ़ना है गीता को, तब जाके गीता कृपा करेगी, तब गीता के रहस्य खुलेंगे, तब पता चलेगा गीता में है क्या। आर्ट ऑफ लिविंग कितनी बड़ी संस्था है। 2013 में हमारे जो सर हैं जिन्होंने सिस्टम को बनाया, मैं आपको सिस्टम के बारे में बताऊंगा। हम लोग गीता का प्रचार करने के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। आपको गीता सुनने में अच्छी लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, गीता पढ़ाने का बस नहीं है हमारा। गीता इतनी विलक्षण है, हम एक श्लोक पे चर्चा नहीं कर सकते, हम सब मिलके। हाँ, हम गीता में डुबकी लगाएंगे तो गीता हमारा कल्याण कर देगी, कुछ कुछ हमारे समझ में आ जाएगा। तो हम लोग गीता का प्रचार करते हैं, हम लोग गीता की क्लासेज लगाते हैं साल भर की, जिसमें आपको 7 दिन में 1 दिन देना पड़ेगा, 2 घंटे का टाइम देना पड़ेगा, 1 दिन जो आप चुनो वो, और आप उस सिस्टम से गीता को पढ़िए। उसमें एग्जाम है, एक एक श्लोक पे चर्चा है, और आप 10 महीने बाद आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग आई कि हाँ गीता में क्या है। आपका जीवन बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी, आपके संबंधों में मधुरता आएगी, सरसता आएगी, आपको जीवन की दिशा पता चलेगी। अरे मैं तो कहूं आप घर में रिजेक्टेड पीस है, आपकी कदर होने लगेगी। बोलो हाँ, करके देखो, फिर आप फोन करके गाली दे देना मुझे कि आपने बहुत झूठ बोला यार उस दिन बैठ के, ऐसा कैसे कह दिया आपने। हम बुजुर्ग हैं, हमारे घर में कोई नहीं सुनता, मैं कहता हूं आप गीता पढ़िए, लोग इंतजार करेंगे कि आप कब बोले। अभी तो आप बोलते हो जो भाग जाते हैं लोग। आप बच्चों में संस्कार देना चाहते हैं, आप 2 लाख रुपए खर्च करके उनको इतना सा संस्कार नहीं दे सकते। मैं कहता हूं आप गीता पढ़िए, बच्चों को छोड़िए, बच्चों को छोड़िए, आप पढ़िए गीता, और वो ट्रांसफर बच्चों में किस तरह से होती है वो देखिए आप, वो देखिए आप, बहुत गजब है ये। तो हम लोग आपको ये एक सिस्टम के बताने के लिए पर्चा दे देंगे बाद में, मैं बीच में इसको बता रहा हूं, मेरे दिमाग में आ गई। आप सबको सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, इसके लिए तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। इसलिए नहीं कि हम ये सेमिनार करा रहे हैं, नहीं नहीं भाई, बहुत हैं, लेकिन ये जो सिस्टम है ना, स्वामी जी की जो टीका है, इस पे सेमिनार ये अद्भुत है, आपको खुद महसूस होगा। आप अपने लिए तालियां बजा सकते हैं कि आप सेमिनार में आए। ये बहुत बड़ा काम है, इसका रिजल्ट आपको दिखेगा आने वाले टाइमों में, आने वाले टाइम में दिखेगा। तो इसको छोड़िए मत, आप सब लोग गीता का रजिस्ट्रेशन कराइए, आज ही कराइए, घर जाके मत कराना, ध्यान रखना। हाँ, घर जाके माया पकड़ लेगी आपको, यहीं कराना। और कोई बहाना मत सुनना, मैं अमेरिका में हूं, मैं पाकिस्तान में हूं, और मैं मरा जा रहा हूं, और मैं ये जा रहा हूं, और मैं पढ़ना नहीं हूं, मैं लिखना, कुछ नहीं, कोई बहाना नहीं। पढ़िए गीता, 550 रुपए का इन्वेस्ट कीजिए, और ये मानिए कि शेयर में लगाया था, डूब गए, खत्म कहानी, हटाओ, क्या टेंशन करनी है। तब गीता हमको ये समग्रता बताएगी। मैं आर्ट ऑफ लिविंग जो इतना बड़ा संस्थान है, 2013 में मुझे हमारे सर ने, जिन्होंने ये सिस्टम डिजाइन किया, मुझे वहां क्लास लेने भेजा, तो वो तो श्री श्री जी के फॉलोअर है भाई, और हमारे जैसा आदमी पहुंच गया, उनको समझा गीता पढ़ाने कोई बाबा जी आएंगे, कोई दाढ़ी वाड़ी वाले, और हम पहुंच गए वहां, सेक्रेटरीट में सर्विस करते थे उस समय।
तो पहले तो आधे घंटे तो उन्होंने बिठाया रखा हमको, 3 बार पूछा भाई साहब आप ही पढ़ाएंगे? नहीं, स्वामी जी पढ़ाएंगे महाराज, हम तो तोते हैं रट्टू, जो स्वामी जी ने जो बोला है वो पढ़ाएंगे। तो मैंने कहा मैं आपको एक बात कह सकता हूं, 70 लोग थे, सच ए ब्यूटीफुल पर्सन्स, जाइंट ट्रीज। शुरू में तो बहुत हेजिटेशन था उनको। मैंने उनसे एक बात कहा, जो आपके गुरु कहते हैं ना श्री श्री जी, वो आपको लग रहा होगा कि आपको समझ में आ रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं आप गीता पढ़िए, 3-4 क्लास अटेंड कीजिए, आपको फीलिंग होगी कि आपके गुरुदेव क्या कह रहे हैं। और मेरे पास एग्जैक्ट यही फीडबैक आया। 25-25 साल से जो जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा सर हम गुरुदेव क्या कहते हैं अभी हमें पता ही नहीं था, ये तो गीता के चश्मे से हमें पता चल रहा है कि श्री श्री जी कहते क्या है। हम धन्य हो गए गीता पढ़ के। गीता वो चीज है, गीता समग्र की तरफ चलाएगी आपको। गीता जहां भी आप जुड़े हुए हैं, हम हटाने की बात नहीं करते, आप जहां जुड़े हैं, जो आपके गुरु हैं, प्रणाम है, लेकिन यदि गलत जगह जुड़े होंगे तो गीता आपको टिकने नहीं देगी, हटा देगी। और यदि सही जगह जुड़े हैं आप, तो गीता जोड़ देगी आपको, बॉन्डिंग कर देगी बिल्कुल, क्योंकि समग्र का काम करती है गीता। ये समग्र की बात भगवान अब कह रहे हैं। क्या बता रहे हैं भगवान? अपने समग्र रूप को बता रहे हैं। आइए चलते हैं जल्दी से। बड़ी अच्छी बात भगवान ने यहां बताई। भगवान ने बताया देखो अर्जुन, जड़ भी मैं ही हूं और चेतन भी। ये जड़ अलग चीज है ऐसा मत, हाँ फर्क है, दोनों में फर्क है, लेकिन हूं मैं ही, मेरा ही स्वभाव है। जैसे मेरा स्वभाव एक तो ये है कि मैं बच्चे को गले लगा रहा हूं, प्रेम कर रहा हूं। एक मेरा स्वभाव यह है कि मैं गोली चला रहा हूं आर्मी पे, मैं ये नहीं देख रहा हूं कि क्या परखच्चे उड़ रहे हैं। हाँ, वो भी मेरा ही स्वभाव है भाई, और ये भी मेरा ही स्वभाव है कि बच्चे के उंगली में थोड़ा सा खून आ गया तो मेरे यहां लगा एकदम से। ऐसा ही भगवान का स्वभाव है। वो कठोर से कठोर है, क्रूर से क्रूर है वो भगवान, हाँ, और वो मुलायम से मुलायम है, वो करुणावान से करुणावान है। तो भगवान अपना प्रकृति बता रहे हैं। प्रकृति मतलब स्वभाव। अर्जुन मेरी 2 प्रकृति हैं, एक तो है मेरी अपरा, जिसको कहते हैं जड़, ये 8 तरह की है, 8 तरह की, और एक मेरी परा प्रकृति है, वो है चेतन। अर्जुन तू खुद तू चेतन है। तो अपरा प्रकृति को पहले बोलते हैं भगवान, 8 वेदों वाली। आपको पीछे यदि नहीं दिख रहा हो ना, ये थोड़ा मुझे लग रहा है ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा है ना, इस पे कंट्रास्ट की कमी है, तो आप किताब खोल लें, 7.4 है ये, है ना, किताब भी खोल के पढ़ सकते हैं। यदि किसी को ऐसा लग रहा है कि पीछे से नहीं दिख रहा, मान लो हम बस जल्दी से श्लोक को बोल रहे हैं। आइए बोलते हैं हम श्लोक को, आप किताब खोल लीजिए, नहीं जिसको दिख रहा है वो यहां से बोले। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अष्टधा 8 भेदों वाली। कौन सी? क्षति जल पावक गगन समीरा। 5 तो ये हो गए पंच महाभूत, और मन बुद्धि, और अब देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात, पकड़िए, बात मत कीजिए भैया ना प्लीज। 3 क्या चीज बताई? मन, बुद्धि और अहंकार। मन इन 5 से सूक्ष्म है, मन से भी सूक्ष्म है, और बुद्धि से भी सूक्ष्म है अहम है सबसे ऊपर, अपरा में। अभी हम अहम के चलाए चल रहे हैं। तो भगवान ने मन, बुद्धि और अहम को क्या बताया? जड़ की चेतन। बोलो सही बताया गलत बताया? जच रही है बात? किन किन के नहीं जच रही? सही सही बताना, देखो भाई झूठ मत बोलना। हाँ नहीं जच रही, ये बहुत सही लोग हैं, अच्छे लोग हैं ये कम से कम मन की बात, मतलब सच्ची बात कह रहे हैं। मन, बुद्धि, अहंकार भगवान ने क्या बताए, लेकिन हमको क्या लगते हैं? चेतन से लगते हैं। तो देखो एक बात तो है, लगते हैं उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन भगवान की बात को तो पक्का मान लेना चाहिए, ठीक है ना, समाधान तो हो जाएगा उसका। भगवान ने जो बात कह दी वो तो अटल है। भगवान ने कह दिया जड़ है, तो अब हमको चेतन से लगते हैं महाराज, ये हमारी समस्या है। हाँ तो देखो
उदाहरण से समझते हैं इस समस्या का समाधान। सूरज का प्रकाश लकड़ी की खिड़की हो आ जाता है कमरे में, आ जाता है? अच्छा, आपके आ जाता होगा। और कांच की हो तो, और मान लो खिड़की की जगह एक बड़ा प्रिज्म लगा दें। प्रिज्म, फिजिक्स के स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे? फिजिक्स के बच्चे तो होंगे ही कम से कम। हाँ चलो हैं, सर ही बैठे हैं हमारे। तो प्रिज्म लगा दें। प्रिज्म एक ऐसा होता है जो सारे प्रकाश को फोकस कर देता है। यदि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, हमने तो किया था एपरेटस, तो सामने रुई रख दो प्रिज्म के सामने तो वो जल जाएगी कुछ देर बाद। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस, प्रिज्म अलग है, कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो प्रिज्म भी जड़ है, कांच भी जड़ है और लकड़ी भी, लेकिन प्रिज्म अलग है, कांच अलग है और लकड़ी। ऐसे ही मन बुद्धि अहम ये जड़ हैं, लेकिन आत्मा के बहुत नजदीक हैं। इस कारण आत्मा का प्रकाश इनमें सबसे ज्यादा होने से ये जड़ होते हुए भी चेतन से दिखाई देते। मान लें, ठीक है। अब भगवान ने कहा ये तो है अपरा 8, अर्जुन तू इनसे बिल्कुल अलग है। ये बात है इंपॉर्टेंट, इसमें महत्वपूर्ण बात। हम जो भगवान के अंश हैं, राजा के बेटे हैं, हम जो ये यहाँ पे कुला मंडी खाते घूम रहे हैं इधर उधर हैं, संसार में दुखी हैं और क्या। कभी कभी सुख लगता है, कभी कभी लगता है। भाई जिनमें सुख लगता है उनमें देर सवेर हमको फिर, जिनके बिना हम रह नहीं पाते, ऐसा भी समय आता है कि फिर हम उनको देखना भी सह नहीं पाते। हमारे सुधीर जी कह रहे सह ही नहीं पाते उनको। कौन सा फिल्मी गाना है वो, मैं भूल गया। वो जो कहते थे बिछुड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहते थे बिछुड़ेंगे ना हम कभी, फना हो गए देखते देखते। कैसे क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जिनके लिए हमारा दिल धड़कता था और हमारे बिना वो मरी जाते मान लो, अब हो सकता है कि बरसों हो जाएं वो हमारी खोज खबर ही ना लें। और ऐसा भी हो सकता है भाई, नंगी सच्चाई है ये, नंगी सच्चाई, कि जो बच्चा 1 मिनट मां के बिना नहीं रह पाता था, पे 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 करता था, पूरी दुनिया थी उसकी मां, एक समय आ सकता है कि मां घर आए, रुके और जाए, तो जाते समय खुशी थोड़ी ज्यादा होती है। एक भगवान ही हमारे हैं, भगवान के अलावा कोई हमारा है नहीं, हुआ नहीं, हो सकता नहीं। भगवान ने कहा अर्जुन ये अपरा प्रकृति है, ये तू इससे बिल्कुल अलग है। अपरेय मितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम। तू जीव भूता, तूने क्या किया, लेकिन तू तो मेरा अंश है, लेकिन तूने क्या किया, मुझसे बिछुड़ के, और तूने ये जो 8 चीजें हैं इनको बाहों में भर लिया, इनको अपना मान लिया। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, मेरी समझ, मेरी मान्यता, मेरा विचार। अरे क्या लेना देना है तेरा मन बुद्धि और अहम से और पंचभूत से? ऐसे शरीर तो तूने कितने पाए, कुत्ते का पाया, गधे का पाया, कितने पाए यानी? तू नहीं बदला, शरीर बदल रहा है। बचपन में था तब तू ही था ना, तो बचपन का शरीर अभी है क्या? जवानी का है क्या? तो शरीर बदल गए ना, इसका मतलब तू नहीं बदला। ऐसे ही तूने कितने शरीर धारण कर लिए अर्जुन। ययेदम धार्यते जगता, ययेदम, तूने इनको अपना मान लिया, इस कारण तू चक्कर में फंस गया। या भगवान ने हमारे फंसने की बंधन का कारण बताया। ये जो शरीर हमको मिला
ये जो परिवारजन हमको मिले, ये जो विद्या कौशल हमको मिला, रिश्तेदार, जो कुछ मिला हमको संसार में, जो कुछ मिला एक सिस्टम से मिला और एक पर्पज के लिए मिला है। कोई न कोई ऋणानुबंध है हमारा, माता के साथ, पिता के साथ, पत्नी के साथ, भाई के साथ, सबके साथ हमारा कोई बंधन है, पुराना कोई कर्म संस्कार है। इसी कारण आज हम साथ साथ हैं, अदरवाइज हमारा साथ होना संभव ही नहीं है। दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं जिनके साथ आपका कोई कर्म संस्कार नहीं, ऋणानुबंध नहीं, आप उनको देख नहीं सकते। रहने की तो बात अलग है, आप उनको देख नहीं सकते, संभव ही नहीं है। आज हम और आप जो मिले हैं ये भी एक संस्कार है। जिनके साथ सबसे ज्यादा आपका ऋण है, गिव एंड टेक है, वो आपके सबसे ज्यादा क्लोज है। पति पत्नी का, मां बेटे का, ये सबसे ज्यादा क्लोज है। जिनके साथ कम है वो ज्यादा दूर जा रहे हैं। तो अब हमको ये जो हम रिश्ते मिले हैं ये टाइम बीइंग के लिए मिले। ये जो धन है, ये कौशल है, ये जो सब चीजें, ये टाइम बीइंग के लिए है। इसको हमने सदुपयोग कर लिया तो कर लिया, नहीं तो खत्म कहानी। ये भगवान यहां बता रहे हैं। और भगवान ने कहा अर्जुन सब जगह मैं ही मैं हूं। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति की सेवा करता है वो मूर्ख है। सेवा लेने वाला भी भगवान है और सेवा करने वाला भी भगवान है। यदि व्यक्ति की सेवा हुई तो डायरी में हिसाब लिखा जाएगा, फिर अपेक्षा होगी और फिर वो कर्म योग नहीं होगा, फिर वो सिर्फ कर्म रह जाएगा। सत्कर्म हो ऊंचे से ऊंचा, लेकिन वो कर्म योग नहीं बन पाएगा। लेकिन जब ये समझ में आ जाएगा कि ये कर्म करने की सामर्थ्य और ये मौका और ये सारा सिस्टम मुझे भगवान ने ही दिया है और वही प्रेरणा दे रहे हैं, वही निमित्त बना रहे हैं, फिर हम बिल्कुल अलग हो जाएंगे। फिर उस कर्म का आनंद आने लगेगा, फिर हिसाब किताब नहीं बनेगा। भगवान यही कह रहे हैं अर्जुन मैं ही हूं सब जगह, मैं ही विभिन्न रूपों में आया हूं। जैसे नामदेव जी की आपने कहानी सुनी होगी। नामदेव जी फक्कड़ संत हैं। इन फक्कड़ संतों की जो बादशाहत होती है, जो आनंद होता है, ये हम करोड़पतियों के पास नहीं होता है, पक्की बात मान लीजिए आप। तो रोज टिक्कड़ बनाते हैं भगवान को और खिलाते हैं। तो एक दिन टिक्कड़ बना के और कुटिया में जा रहे थे घी की वो लेने कि घी लगाएंगे फिर भगवान को भोग लगाएंगे। इतने में भगवान को कुछ इच्छा हुई, भक्तों के साथ खेलते हैं भगवान। भक्तों का तो टिक्कड़ भी खाने के लिए तरसते हैं भगवान। हमारे 56 भोग भाई भगवान कहते हैं हटा रे, इसकी इच्छा ही नहीं खिलाने की। तो आए भगवान कुत्ते का रूप धर के और टिक्कड़ को लेके भागने लगे। तो नामदेव जी जैसे निकले झोंपड़ी से तो घी की कटोरी लेके भगवान के पीछे पीछे भागे। प्रभु क्या कर रहे हो आप, ये जरा घी तो लगा लेने दो महाराज। अरे रूखी रोटियां अटक जाएंगी आपके गले में। आपको मक्खन खाने की आदत है, ये टिक्कड़ तो हम खा सकते हैं फक्कड़ संत, आप तो कितने कोमल हो, यशोदा के लाल हो, जरा घी लगा लेना। तो ऐसे क्या जल्दीबाजी कर रहे हो? और आपको तो पता ही है हम आपके बिना तो वैसे भी नहीं खाते हैं, सबसे पहले हम आपको ही तो भोग लगाते हैं। भगवान ने कहा ले यार, इसने मुझे पकड़ लिया यार, पहचान लिया। तो भगवान कुत्ते का रूप छोड़ के और एकदम प्रेत बन गए। ओहो, ऐसे लंबे लंबे हाथ, लंबे और डरावने प्रेत बन गए, घिघी छूट जाए। तो नामदेव जी हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे, क्या भगवान बढ़िया, आप तो सर्कस दिखा रहे हो बिना टिकट का, क्या मजा आ रहा है। ओहो क्या। भगवान ने कहा यार तूने इसमें भी पहचान लिया मेरे को यार। आखिर भगवान को प्रकट होना पड़ा उनके सामने। और हमारी क्या हालत है भाई, हम बिहारी जी के मंदिर में भी खड़े हों तो कहते हैं अच्छा अष्टधातु की है क्या मूर्ति? नहीं यार पीतल की सी लग रही है। अच्छा नहीं यार, हमको वहां साक्षात ठाकुर जी भी कह रहे हैं भाई साहब मैं ही हूं बिहारी जी। अच्छा आप ही हो क्या? लगते तो नहीं हो यार भाई साहब। भगवान कह रहे हैं मैं ही मैं हूं, जो कुछ है सब जगह मैं हूं। और स्वामी शरणानंद जी की बहुत गजब की बात है, यदि हमने अपने आसपास के लोगों में, परिवार के लोगों में, अपने निज जनों में, अपने अड़ोसी में, पड़ोसी में, इनमें यदि हमको भगवान के दर्शन हुए तो भैया भूल जाना आकाश में कोई भगवान बैठा है, कभी नहीं होंगे उसके दर्शन, संभव ही नहीं है। हमारे साथ समस्या ये, हमें कहते हैं भाई साहब
ये 3-4 जो आदमी है ना हमारे आसपास, इनको हटा दो आप। इनको तो हम भगवान मान ही नहीं सकते, तो रिजेक्टेड पीस है बिल्कुल ही। इनको तो जानते हैं हम, हमको तो आप चाहिए, आप। इनमें भगवान के दर्शन नहीं हुए, वो कभी नहीं मिलने वाला भाई। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा। भगवान की घोषणा है, मैं ही मैं हूं। तो मुझे दिख क्यों नहीं रहे हो प्रभु आप? जब आप ही आप हो तो मेरे को तो नहीं दिख रहे, मुझे तो आड़े तिरछे पीस दिख रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये कामना के कारण, मेरी माया के कारण, मेरी माया का पर्दा है, तो हटा लो ना महाराज। हाँ, हम तो हटा देंगे अपना पर्दा। एक पर्दा आपकी भी आंखों में लगा हुआ है, आपको वो हटाना पड़े। हमारा वाला तो हम ही हटाएंगे, वो तो आप नहीं हटा सकते। भगवान कह रहे हैं तुम्हारा वाला तुम हटाने को तैयार हो क्या? हाँ महाराज बताओ कौन सा पर्दा है? तो भगवान एक बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, बहुत प्यारी बात। कण कण में भगवान के दर्शन हो, हर परिस्थिति में भगवान के दर्शन हो, क्योंकि है ही भगवान, है ही भगवान। भगवान ही कभी क्रोधी का रूप, कभी लोभी का रूप, कभी बामन का रूप, भगवान ही तो रूप धर रहे हैं। 84 लाख योनियों में भी भगवान ही है, लेकिन हमको नहीं दिख रहे हैं। तो कोई पर्दे के कारण। कौन सा पर्दा है? भगवान कह रहे हैं ये जो हमने आश्रय ले रखा है दुनिया का, हम सब ने ले रखा है। या तो अपनी बुद्धि का ले रखा होगा, या कोई मंत्री से जानकारी होगी तो वो बहुत ज्यादा लग रही होगी, या शरीर का, या धन का। ये जो दुनिया का आश्रय है, भगवान कह रहे हैं ये आश्रय झूठा है अर्जुन। तू केवल और केवल मेरी शरण हो जा, क्योंकि अल्टीमेटली मैं ही रहने वाला हूं, ये सब बदलने वाला है। ये आश्रय झूठा है तेरा। जैसे दुर्योधन ने किसका आश्रय लिया? अपनी सेना का। उसकी सेना कितनी बड़ी थी? 11 अक्षौणी सेना थी। अर्जुन के पास कितनी सेना थी? 7 थी मात्र। लेकिन उसका आश्रय सेना था या कृष्ण थे? जीत किसकी हुई? अर्जुन। संसार का आश्रय झूठा है। सेवा करें अपने रिश्तों की, पति पत्नी माँ बाप सबकी सेवा करनी है, आश्रय किसी का नहीं। ये हमारा भला कर देंगे ना, ना भाई। ये तो आज हैं और हो सकता है कल ना रहें। ये आज ऐसे हैं, कल हो सकता है ऐसे हो जाए। हाँ, हमको केवल आश्रय किसका रखना है? भगवान का रखना है। स्वामी शरणानंद जी की एक छोटी सी बात फिर सुनाता हूं। स्वामी शरणानंद जी प्रज्ञा चक्षु थे, मथुरा से आगरा जा रहे थे। मथुरा से आगरा या वृंदावन जा रहे थे, ध्यान नहीं है। तो बीच में नदी पड़ी। नदी तो क्या पड़ी, बाढ़ आई हुई थी कोई, और प्रज्ञा चक्षु थे तो डंडे से, कि इतना विश्वास था भगवान पे। उनके जीवन के बारे में सुनेंगे तो आश्चर्य आएगा। प्रज्ञा चक्षु होते हुए भी वो पैदल चले जाते थे। ये हमारी बुद्धि में बैठ ही नहीं बात कि जिस आदमी की आंख नहीं है वो चला कैसे जाएगा? मर नहीं जाएगा, गिर नहीं जाएगा? जाते थे। तो एक जगह बाढ़ के कारण मिट्टी पोली हो गई नीचे से, ऐसे हो जाती है ना। तो जैसे ही उस मिट्टी पे पैर रखा और डब नदी में गिर पड़े। नदी में गिर गए तो डंडा भी छूट गया। अब तैरना तो आता था, लेकिन अंधा आदमी तैर के कर भी क्या लेगा? बोलो, कहां जाएगा तैर के? उसको पता है किनारा किधर है। ऐसे ही अंधे हम सब भी क्या। तो जैसे ही उनको ये बात समझ में आई तो उन्होंने एकदम से भगवान के ऊपर शरणागति की बात याद आ गई। स्वामी शरणानंद जी कहते हैं तो मैंने शरीर को छोड़ दिया एकदम, अपने आप शरीर किनारे पे लगा। मैंने हाथ करके मैं किनारे पे आ गया। थोड़ा सा किनारे पे हाथ बढ़ाया तो मुझे एक डंडी भी मिल गई वहां, और मैंने अपनी यात्रा बदस्तूर करी। भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, केवल और केवल तू किसकी शरण हो जा? मेरी शरण हो जा, तो फिर मैं माया का पर्दा हटा दूंगा, फिर तुझे समझ में आ जाएगा। अब ये जो हम शरण लेते हैं, हमारी अपने अपने स्वभाव के अनुसार 4 तरह का नोमेनक्लेचर भगवान ने बताया भक्तों का। हम जब भगवान की तरफ बढ़ना चालू करेंगे तो 4 तरह का क्लासिफिकेशन है। क्या है? आइए पढ़ते हैं श्लोक। 4 तरह के भक्तों का वर्णन है, जल्दी से लेते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृत नोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी जय भरतर्षभा। 4 तरह के भक्त हैं मेरे, अपनी अपनी नेचर के हिसाब से। कौन कौन से? पहले तो आर्त।
आर्त मतलब वैसे तो भगवान को याद करे चाहे नहीं करे, लेकिन जब संकट पड़े तो केवल और केवल भगवान को ही। उदाहरण के तौर पे उत्तरा, बिल्कुल उत्तरा के सामने पांडव खड़े पांचों महावीर, लेकिन जब ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा ने और उसके पेट का जो बच्चा था वो जलने लगा, तो उत्तरा ने किसको पुकारा? केवल कृष्ण को पुकारा, तो परीक्षित जी बचे। ये आर्त भक्त है। भगवान कहते हैं वो ही मेरा भक्त है, संकट में याद कर रहा है तो मेरा ही बेटा यार। हाँ भाई, हम तो नियम लगाएंगे अभी, अच्छा तो वो वैसे, फिर भगवान वैसे तो वो संकट में। अरे तो भाई तुम अपने पुत्र को नियम लगाते हो क्या? जैसे ही वो चिल्लाता है पहुंच जाते हो। ऐसे ही भगवान पिताओं के भी पिता हैं, जिज्ञासु, जो बात मन में आए भगवान से पूछे। और अर्थार्थी, अर्थ चाहे अर्थ, क्या? पैसा चाहे, यश चाहे, राज्य चाहे, लेकिन किससे चाहे? दूसरे से नहीं, साईं बाबा से नहीं। हाँ, हम लोग अर्थार्थी नहीं है। हमको तो जहां कोई पता लग जाए कि भाई साहब ये बेटा दे देंगे, ये परीक्षा में पास करा देंगे, ये नौकरी लगा देंगे, वहीं लंबे लेट हो जाते हैं। हमारी तरफ से तो वो चाहे कोई हो, अधर्मी हो, पहुंच जाते हैं। हम में से पढ़े लिखे उदार लोग, समझदार लोग, सनातन धर्म के मजारों पे जाते हैं, साईं बाबा के जाते हैं। भगवान बना रखा उनको, पता भी है भगवान शब्द का मतलब क्या है, साध्य का अर्थ क्या है, शास्त्र पढ़े क्या, भग का मतलब क्या है और वान क्या है, और हमारे शास्त्रों में भगवान कौन हो सकता है और कौन है, क्या इतना भी सुनने की फुर्सत है? कहीं भी जाए और लंबलोट लगा दिया। मैं कह रहा हूं ना, हम हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए दूसरों की जरूरत ही नहीं है, हम ही बहुत हैं। और बात करें किसी से तो कहते भाई साहब सब में भगवान देखते हैं हम। अच्छा, सब में? अर्थार्थी, जो अर्थ चाहेगा, राज्य चाहेगा, यश चाहेगा, लेकिन किससे चाहेगा? भगवान ना दे ना दे, कहीं नहीं जाएगा दूसरी जगह, मार दे भले भगवान। लेकिन जैसे बच्चा होता है ना, कुट लेता है, पिट लेता है, माँ जो है पीट दे, मान लो उसको लड्डू चाहिए, कोई चीज चाहिए, पीछे पड़ जाए माँ के, और माँ काम कर रही है तो माँ गुस्से में आके उसको, हाँ, अब यहां भरतपुर है इसलिए मैंने सीधा ही पीटना नहीं कहा, कूटना कह दिया। पीटने में और कूटने में फर्क है। आजकल बच्चों की पिटाई भी मुश्किल से होती है। हमारे टाइम पे पिटाई नहीं होती थी भाई, हमारे टाइम पे कुटाई होती थी। और कुटाई से क्या है, मन, बुद्धि और अहम, ये तीनों एकदम ऐसे चलते हैं सतासु। आजकल के बच्चे बोर हो जाते हैं, उनको डिप्रेशन आता है। हमारे यहाँ कुटाई होते ही डिप्रेशन, बोरियत सब भग जाती थी एकदम। हाँ, पता ही नहीं चलता था किस चिड़िया का नाम है। हमारे तो यही बोरियत थी, यही डिप्रेशन था कि यार आज हमारा कुटने का नंबर नहीं आया, प्रभु हे ठाकुर जी तू यही बचा दे। और आजकल के बच्चों को हम दूध दे रहे हैं, दही दे रहे हैं, खिलौना दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, तो भी कह रहे हैं बोर हो रहे हैं, हम बोर हो रहे हैं। तो ये कुटने का इलाज है। तो कुटाई हो गई बच्चे की। अब वो बच्चा घबरा गया कि यार कूट दिया माने, ये माँ कूट भी सकती, पहली बार कुटा है वो, जिंदगी में पहली बार उसको पता चला कुटाई क्या होती है, तो वो रूस गया माँ से। अब दूर खड़ा है वो। अब उसके चाचा, उसके ताता, मामा सब जा रहे हैं, ले लड्डू ले, लड्डू के लिए कुटा है, लेकिन अब लड्डू किसी से वो नहीं लेगा। क्यों? उसको टेंशन होगी, माँ ने कूट दिया, माँ ने, मेरी माँ थी, अरे संसार में सबसे जबरदस्त जो मेरी थी वो माँ ही तो थी, उसने ही पीट दिया, कूट दिया। तो माँ जब उसका ये भाव देखती है ना कि ये ना चाचा से ले रहा है, ना ताऊ से ले रहा है, ना मामा से ले रहा है, तब माँ खुद लड्डू लेके जाती है उसे, तब माँ से लड्डू लेती। ये अर्थार्थी भक्त है। भगवान उसको भी भक्त कह देते हैं। बताइए आप, हम पैसा भी चाहें तो भगवान से ही चाहें ना, हम भक्त हो जाएंगे भगवान के। बोलो कितनी बढ़िया बात है। और चौथा है ज्ञानी। ये ज्ञानी भक्त तो बहुत अद्भुत है। भगवान ने कहा ये तो मेरी आत्मा है, अरे मैं इसके पीछे पीछे घूमता हूं। भागवतम में भगवान कहते हैं अनुब्रजामि ये एकदम रेंगे, इसकी चरण रज मेरे सिर पे पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं, ये ऐसा भक्त है। क्यों? आप पीछे पीछे घूमते हो इसके? हाँ, हम पीछे पीछे घूमते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये ज्ञानी भक्त जो है ना, ये भगवान से कुछ नहीं चाहता। इसके मन में तो ऐसी बात है कि मैं कोई ऐसा क्या कर दूं जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। ओहो,
ये कुछ नहीं चाहता, ये तो चाहता है मैं भगवान का काम कर दूं, भगवान राजी हो जाए तो मैं, भगवान राजी हो जाए तो मैं और प्रसन्न हो जाऊं। जैसे माँ जो है, छोटा बच्चा स्कूल से आया, उसकी कोई डिश बनाई माँ ने, और बच्चा जो है बस्ता बस्ता फेंक के, और माँ उसको खिला रही है खीर, जो भी उसकी डिश है, फेवरेट डिश है। अब माँ ने कुछ खाया नहीं है अभी तक, मेहनत उसने की, सामान उसका, तैयारी उसकी, और जब बच्चा खा रहा है और खिलखिला रहा है, हंस रहा है, पूछ रही है कैसा बना है, बहुत अच्छा बना है, मजा आ रहा है उसको, तो उसको देख के माँ को उससे भी ज्यादा, ये वो भक्त है, ये खुद नहीं चाहता। इसका तो भाव ऐसा बदल गया कि आपको कैसे, बोलो आपके लिए जमूरा बन जाए, क्या बन जाए, नाचे कूदे, क्या करें आपके लिए? आप गीता प्रचार से प्रसन्न होते हो, तो ये भक्त कहता है अरे अब तो हम पूरा जीवन गीता प्रचार में लगा देंगे, चाहे हमारा मान हो चाहे अपमान हो, हम जोड़ेंगे अपने परिवार को, समाज को और देश को। भगवान का वचन है ये, भगवान कहेंगे आगे गीता के अंत में, मैं सबसे ज्यादा गीता प्रचार से राजी होता हूं। तो अब इसको अपने मान अपमान की चिंता नहीं है, ये तो कहता है बस आप प्रसन्न होते हो क्या इससे, तो हम यही काम करते हैं। ये ज्ञानी भक्त है। भगवान ने कहा ये मेरी आत्मा है। और जो लोग इस बात को नहीं समझते, भगवान उनका वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन कुछ लोग मेरे पास नहीं आते हैं और इधर उधर जाते हैं, जो मैंने चर्चा की आपसे। क्यों जाते हैं? कामना पूर्ति के लिए। भगवान ने कहा वो कामना पूर्ति के लिए अन्य अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, और भगवान ने उनको कहा कि उनको चीजें भी मिलती हैं, देवता देते हैं, भगवान कह रहे हैं, लेकिन उनको भगवान ने मूर्ख कहा, तुच्छ बुद्धि वाला कहा। देखो अंतबत्तु फलम तेषाम तद्भवत यल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि। जो देवताओं की उपासना करता है सकाम भाव से, देवता उसको फल भी देते हैं यदि वो विधि विधान का पालन करता है, लेकिन चूंकि वो फल नाशवान है, इसलिए भगवान कह रहे हैं वो अल्प बुद्धि वाला है, तुच्छ मूर्ख है वो। लेकिन देवताओं की पूजा करने वाला देवताओं को प्राप्त होगा, लेकिन जो मेरी पूजा करेगा, भगवान कह रहे हैं वो देव पूजन सकाम भाव से नहीं करना चाहिए। देव पूजन करना चाहिए अपने कुल आचार और संस्कृति के हिसाब से, जो भी हमारे देवी देवता उनका पूजन करना ही चाहिए, लेकिन निष्काम भाव से करना चाहिए। उनसे हम कुछ मांगे। ये शरीर उनका है, जैसे माता पिता का शरीर है, ऐसे ही देवताओं का भी ये शरीर है। ये जो शरीर चल रहा है, चाहे अमेरिका में बैठे हो, चाहे अफ्रीका में बैठे हो, चाहे भारत में बैठे हो, भाई सूरज तो एक ही है, चंद्रमा एक ही है, प्रकृति एक ही है, और इसमें एक एक अंग में यदि शास्त्रों को पढ़ने की फुर्सत हो, हमारे शरीर का एक एक अंग का एक एक देवता उसको एनर्जी दे रहा है, वहां से उसका कंट्रोल है, वहां से वो दे रहे हैं हमको, वो देवता है। और हम कौन है? हम लेवता है, ले रहे हैं, मानो चाहे मत मानो। तो जो लेवता है उसका कुछ तो एटिकेट्स बनता है, देवता के प्रति नहीं बनता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पूजन की व्यवस्था है, पीपल का पूजन, नदियों का पूजन, कुएं का पूजन, गाय का पूजन, पहाड़ का पूजन, आकाश का पूजन, सबका पूजन, सूर्य का पूजन। क्यों भाई, क्यों? अरे मूर्ख नहीं है हम, इन सबसे हमारा शरीर बना है। वो लाख के करोड़ मील दूर हो सूरज, वो सूरज जिस दिन धुरी छोड़ देगा, ये शरीर की एक कोस का जीवित नहीं रहेगी, ये साइंस मानता है। इसलिए हम पूजन कर रहे हैं उनका। तुम तो अब कर रहे हो साउथ वेस्टर्न वालों, तुम्हें तो अब समझ में आई है, नासा कहती है जब, हम तो बहुत पहले से कर रहे हैं। देखो हमारे वेद मंत्रों में एक एक देवता का पूजन है कि नहीं। तो देव पूजन करना है, लेकिन सकाम भाव से देव पूजन नहीं करना है। सकाम भाव से देव पूजन किया तो भगवान ने उनको मूर्ख कहा। हरे कृष्णा। यहां तक आपके मन में कोई प्रश्न